सीबीएसई एस्पिरेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर आज आपके लिए अमेजिंग ट्रिक्स लेकर आई हूँ कुछ कलर कंपाउंड्स के लिए। आप सैंपल पेपर्स में जब भी ये एनालाइज करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है कंपाउंड्स के कलर्स में। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको समराइज करूंगी जितने भी क्लास 10th में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के कलर हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और नोट करें। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड्स किस टाइप के हम इनकाउंटर करते हैं और उसके डिफरेंट कलर्स क्या होते हैं। देखो, अगर आपको कंपाउंड्स के कलर को लर्न करना है तो सबसे इजी होता है व्हाइट कलर के कंपाउंड्स को लर्न करना। तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं लर्न करेंगे। अगर कोई भी कंपाउंड आपको मेंशन नहीं किया है तो आप उसको एज्यूम करो वो क्या है, व्हाइट। आप सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को लर्न करो जिनका कलर अदर देन क्या है, आपका व्हाइट है। तो सबसे पहले हम कुछ प्रेसिपिटेट्स के कलर पढ़ते हैं। देखो ध्यान से सुने, प्रेसिपिटेट्स आपके फॉर्म कहां पर होते हैं? आप जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट और उनके डिफरेंट कलर्स आपको मिलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में आपको ये दिया जाता है कि अ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद अनदर कंपाउंड बी टू गिव येलो कलर प्रेसिपिटेट्स। तो अगर आपको उस येलो कलर प्रेसिपिटेट का ही नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और आप उस क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम आज इस वीडियो में डिफरेंट कलर्स को समझेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट किस कलर का होता है? व्हाइट। हम व्हाइट कंपाउंड्स को बिल्कुल भी नहीं स्टडी करेंगे। देखो AgCl, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे कंपाउंड्स क्या आपके व्हाइट हैं। अब नोट करो कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड क्या होता है? आपका ब्लैक कलर का होता है। जनरली स्टूडेंट्स एक वर्ड याद रखो, अगर सल्फर कभी किसी मेटल के साथ अटैच्ड है, अभी आप आगे देखेंगे कि आपकी सिल्वर सल्फाइड का कलर भी क्या होता है? ब्लैक। तो whenever a metal is attached with sulfide, generally it will give black color। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। आपको पता है आपने सिल्वर के जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद उनका कलर क्या हो जाता है? ब्लैक कलर हो जाता है। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि सल्फर के जो भी कंपाउंड्स हैं जनरली उनका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। नेक्स्ट कंपाउंड लेड आयोडाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये बहुत बारी क्वेश्चन में डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन में ये कंपाउंड आता है। लेड आयोडाइड इज फॉर येलो। अगर कहीं पे भी लेड का कोई कंपाउंड है तो वो जनरली क्या होगा? आपका येलो होगा। आप देखेंगे लेड ऑक्साइड, वो भी क्या होता है? आपका येलो। तो मैंने आपको दो ट्रिक्स बताई, यहाँ पे बाकी सब व्हाइट है, बट अगर सल्फर किसी मेटल के साथ है तो आप उसको क्या कह रहे हैं? ब्लैक कह रहे हैं। बट वहीं पे भी लेड किसी मेटल किसके कंपाउंड की फॉर्म में है तो जनरली इट्स येलो। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट इज योर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। देखो इसके लिए मैं आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझाती हूँ। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन कंपाउंड। देखो किसी भी कंपाउंड के एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो ये जो टर्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर यहाँ पे किसी कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है सो इट विल गिव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द कंपाउंड। पर जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो अगर ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है सो वो अपना कलर क्या करता है? लूज कर देता है। यहां से कॉपर सल्फेट किस कलर का हो जाएगा? व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो सॉलिड फॉर्म में ये कंपाउंड्स क्या रहेंगे? आपके कलरलेस रहेंगे। बट in the form of hydrated salts these compounds are colored compounds। सबसे पहला एग्जांपल आपका कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का है। देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 को हम ब्लू विट्रोल कहते हैं और इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। और इसकी बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी एनसीईआरटी में है। जब आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो वो आपका ब्लू से
हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। सो आप समझ रहे हैं कि कलर का रीजन क्या है, दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, फेरस सल्फेट डॉट 7H2। फेरस सल्फेट डॉट 7H2 की जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, सो यू विल गेट FeSO4, दैट इज व्हाइट कलर कंपाउंड। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इसका कलर क्या है, ग्रीन है। तो फेरस सल्फेट डॉट 7H2 का कलर क्या हो गया आपका, ग्रीन। रेस्ट आपके क्या है, व्हाइट। तो हम उन्हें याद ही नहीं रखेंगे। तो अब मैंने आपको 5 कंपाउंड्स बता दिए। सबसे पहले सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके ब्लैक होते हैं, लेड कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके येलो होते हैं, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 आपका ब्लू है, एंड फेरस सल्फेट डॉट 7H2 आपका पेल ग्रीन है, और रेस्ट सारे कंपाउंड्स क्या हैं आपके, व्हाइट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपकी कुछ कलरफुल गैसेस। देखो कई बार क्वेश्चन में आपको डिफरेंट गैसेस की आइडेंटिफिकेशन देता है। वो बोलता है कि किसी कंपाउंड को आपने रिएक्ट किया, वहां से आपको XYZ गैस का इवोल्यूशन हुआ, और वो उस गैस के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देगा। उसकी इस टाइप की स्मेल है, ऑर्डर है, या फिर उसका ऐसा कलर है। तो हमें उस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए उसकी हर एक गैस की कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्डर और हमें कलर पता होना चाहिए, जिससे हम उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एनालाइज करके आंसर तक पहुंच पाए। देखो सबसे पहले आपकी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि ये नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं, तो ये जनरली क्या होती है, आपकी एसिडिक होती है नेचर में। अब देखो इनका अगर मैं कलर की बात करूं तो कोई कलर नहीं होता। आपको ऑक्साइड्स में सिर्फ कलर याद रखना है, NO2 का रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दूंगी जिसमें आपको समझ आएगा कि हम ये कलर कंपाउंड्स पढ़ ही क्यों रहे हैं आखिरकार। ठीक है, अब देखो बाकी अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करती हूँ तो सल्फर डाइऑक्साइड आपकी बर्निंग मैच स्मेल देती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपकी इरिटेटिंग स्मेल देती है। अगर मैं लास्ट अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूं, अमोनिया की स्मेल बहुत ज्यादा पंजेंट होती है, एकदम से डिजीनेस कॉज करती है, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड ही रिस्पॉन्सिबल होती है जिससे आपका सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी कोई कलर नहीं होता। तो देखो आपने कुछ याद किया नहीं, आप जब तक कलर लिस्ट को देख रहे हो तो आपको कुछ लर्न ही नहीं करना। आपने सिर्फ गैसेस में एक लर्न किया, दैट इज NO2 की क्या होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपकी क्या है, CO2, CO गैस, Cl2 गैस, H2 गैस एंड O2 गैस। देखो यहाँ पे भी ये सारी गैसेस कलरलेस है, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है आपका, येलो ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो बाकी गैसेस आपकी कलरलेस हैं। अब आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होती है, Cl2 हमारी क्लोरल प्रोसेस से होती है, H2 हमारी कहां से प्रोड्यूस होती है, आप वाटर की थर्मोलाइटिक या फिर थर्मोलाइटिक नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होगी, एंड ऑक्सीजन आपकी प्रोड्यूस होती है। देखो अब आप समझो आपने कुछ लर्न ही नहीं किया, बेसिकली इस पूरे पेज में आपने कुछ लर्न किया नहीं, सिर्फ क्या याद किया, Cl2 कैसा होता है आपका, येलो ग्रीन होता है। अब प्रोसीड टू द नेक्स्ट। देखो अब यहाँ पे कुछ मेटल के ऑक्साइड्स हैं। आपको जनरली क्वेश्चन बहुत बारी आता है कि एक शाइनिंग मेटल है कॉपर, एक शाइनी मेटल है X, वो आपको मेटल भी नहीं बोलेगा कॉपर, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो आपको एक ऑक्साइड देता है, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। अब वो पूछता है कि आइडेंटिफाई X एंड Y इन द गिवन रिएक्शन। अगर आपको पता ही नहीं है कि शाइनी मेटल कॉपर होता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाता है, तो आपके मार्क्स 0 आएंगे एग्जाम में। बट अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपके मार्क्स फुल आएंगे। देखो कॉपर ऑक्साइड इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। और देखो आप सभी को पता है रस्टिंग, आयरन की ऑक्साइड Fe2O3, ये सबको पता है, उसकी कोटिंग कैसी होती है स्टूडेंट्स, ब्राउन, ये कोई नहीं भूल सकता। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैंने आपको बोला लेड। लेड जब भी कंपाउंड बनाएगा जनरली लेड के कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, येलो होते हैं। नेक्स्ट अब देखो आयरन की एक और ऑक्साइड
ऑक्साइड होती है, दिस इज मिक्स्ड ऑक्साइड, उसका कलर क्या आता है आपका ब्लैक। बट आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आपका कॉपर ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड है, और वो आपको अब तक याद हो गए होंगे। नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट है आपके ऑक्साइड्स। देखो यहाँ पे भी व्हाइट 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 व्हाइट, क्या आपको कुछ याद करने की जरूरत है? नहीं। जनरली मेटल के ऑक्साइड्स सारे क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, और जैसे ही आप मेटल के ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व कराते हो वो जनरली आपको क्या देते हैं? बेसिस, और बेस की टेंडेंसी होती है वो आपके लिटमस पेपर को चेंज करता है। कौन से लिटमस पेपर को? रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। तो ये भी आपको क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेड नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। देखो कुछ कंपाउंड्स, मेटल कंपाउंड्स जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब देखो, अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ स्टूडेंट्स, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। मैंने बोला एक मेटल नाइट्रेट है, अब मेटल नाइट्रेट डिकम्पोजिशन, एक मेटल नाइट्रेट है वो थर्मल डिकम्पोजिशन पे एक येलो रेसिड्यू देता है। क्या देता है? एक येलो रेसिड्यू देता है एंड ब्राउन कलर फ्यूम्स, और क्या देता है आपको? ब्राउन कलर फ्यूम्स देता है एंड O2 गैस रिलीज होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूं, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई एक्स, आइडेंटिफाई वाई। अब आप स्ट्रक हो जाएंगे क्योंकि आपको कलर नहीं पता, इसीलिए आपको कलर पता होना चाहिए। अब देखो लेड नाइट्रेट क्या होता है? व्हाइट होता है। लेड नाइट्रेट क्या होता है? व्हाइट होता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट की अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो तो वहां से आपको क्या मिलता है? PbO, लेड ऑक्साइड की येलो प्रेसिपिटेट। हो गया आपका क्लियर? और अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं लेड ऑक्साइड की येलो प्रेसिपिटेट। और NO2 आपको पता है सिर्फ एक ही गैस है जो ब्राउन फ्यूम्स देती है, दैट इज NO2। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड आपका व्हाइट होता है और सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? आपका येलो कलर होता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ये वीडियो क्रूशियल है। अब क्वेश्चन आएगा कि एक सिल्वर का हैलाइड है, उसको आप फोटोलिटिकली डिकम्पोज कर रहे हैं तो आपको शाइनी अपीयरेंस मिल रही है। अब वो जो आपका सिल्वर हैलाइड है वो इनिशियली येलो कलर है, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड येलो होता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? आपका व्हाइट होता है। सो यू कैन डिस्टिंग्विश। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट देखो व्हाइट 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 व्हाइट, याद करना है? नहीं, बस क्या याद रखना है? ब्लू ग्रीन। कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है? आपका ब्लू ग्रीन याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद करना ही नहीं है। सिर्फ यू हैव टू लर्न ओनली कॉपर क्लोराइड जिसका कलर क्या होता है? ब्लू ग्रीन होता है। नेक्स्ट आपके कुछ मेटालिक कंपाउंड्स देखो, लेड क्लोराइड, MgCl2, NaCl, AlCl3, इन सबका कलर क्या है? आपका व्हाइट 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 व्हाइट। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप क्या याद करोगे? जिसमें आपका कलर्ड है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पे कलर के साथ साथ आपकी एक टेबल इंक्लूड किया है जो कि मेटलर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ओर्स, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको डायरेक्ट उसका कंपाउंड का फॉर्मूला ना देके आपको ओर्स प्रोवाइड करता है। तो अनटिल एंड अनलेस अगर आपको ओर नहीं पता वो कौन सा मेटल कौन सा ओर बनाएगा, आप उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर सकते। तो दिस वीडियो इज एसेंशियल, तो आप समझे। देखो अगर हम बात करते हैं सोडियम हाईली रिएक्टिव है और वो कंपाउंड की फॉर्म में रहता है, और उसका कंपाउंड क्या होता है? NaCl, दैट इज रॉक सॉल्ट। तो सोडियम का और क्या होता है? आपका रॉक सॉल्ट। देखो मैं कुछ जो आपके एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करती हूँ, जो आपके फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर जो है आपसे पूछता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, Al2O3.2H2, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये हाईली रिएक्टिव है, तो आप किस प्रोसेस से इसको रिड्यूस करोगे? दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन।
नेक्स्ट जिंक आपका मीडियम रिएक्टिव है। अगर मीडियम रिएक्टिव है तो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये अपनी कार्बोनेट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये सल्फाइड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो जिंक सल्फाइड एंड जिंक कार्बोनेट, बट आपको उनके नाम भी याद रखते हैं। दिस इज जिंक ब्लैंक एंड दिस इज जिंक कैलेमाइन। सो यू हैव टू लर्न। सो एग्जामिनर आपको जिंक कार्बोनेट नहीं देगा, वो बोलेगा आपके पास एक और है कैलेमाइन, उसकी एक्सट्रैक्शन आप बताओ। तो आपको बताना चाहिए कैलेमाइन क्या होता है, आपका जिंक कार्बोनेट। ऐसे ही आयरन की जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड और है वो क्या है, हेमेटाइट, दैट इज Fe2O3। हम थर्माइट प्रोसेस से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉपर के जो मोस्ट कॉमन ओर है वो क्या है, कॉपर ग्लैंस, दैट इज जब कॉपर क्या होता है, सल्फाइड फॉर्म में होता है। आपको ये जो अंडरलाइन कर रही हूं बस उनको रिमेंबर करना अपने बोर्ड्स के लिए, क्योंकि वही क्या होते हैं आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। नेक्स्ट मरकरी का क्या होता है, सिन्नाबार, दैट इज मरकरी सल्फाइड। देखो अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं तो जनरली ये क्या होते हैं आपके लो रिएक्टिव। अगर लो रिएक्टिव मेटल है जनरली वो क्या होते हैं, सिर्फ अपनी सल्फाइड और की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो आपका कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, तो जनरली इनकी सिर्फ क्या होती है, आपकी सल्फाइड्स होती है। तो मुझे लगता है अब तक सबको समझ आया होगा। लास्ट क्या है आपकी कुछ कोरोजन के फिनोमेना। देखो आपका क्या होता है, कुछ टाइम बाद मेटल के ऊपर एक अलग से कोटिंग डेवलप हो जाती है, दैट इज टार्निशिंग ऑफ मेटल। तो उसी को हमने समझना है। देखो हम जनरली 3 मेटल्स की बात करते हैं, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। सिल्वर सबको पता है, चाहे किसी को कंपाउंड पता या ना पता हो, सबको पता है सिल्वर दैट इज चांदी कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। अब वो क्यों होती है, एक्चुअली में जो सिल्वर है वो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, आपकी सिल्वर सल्फाइड बनाती है, Ag2S। और मैंने बोला सल्फर का कोई कंपाउंड है तो वो क्या होगा, ब्लैक, दैट्स इट। आयरन आप सबको पता है, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की रस्ट की कोटिंग होती है, दैट इज रेडिश ब्राउन। कॉपर आप देखोगे कि जो आपके पुराने कॉपर के यूटेंसिल्स हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, जिसको क्या कहते हैं, पेटीना। ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, दैट इज पेटीना। आप अपनी घर पे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आपने जो पुराने कॉपर के वेसल्स हैं आपके घर पे जो मदर है उनको लेमन के साथ उसको रब करती हैं। लेमन के साथ क्यों रब करती हैं, तो उसका वापस से जो ओरिजिनल कलर है वो रिअपियर हो जाता है। अब उसके पीछे भी क्या है, हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कैसे है, एक्चुअली में हमारी जो लेयर बनती है ग्रीन कलर की वो क्या होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दैट इज कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये बेसिक लेयर हो जाती है ग्रीन कलर की। जब आप उस पर लेमन रब करते हैं वो लेमन क्या होता है आपका, एसिडिक। लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करके वापस से इसकी शाइनी अपीयरेंस क्या करता है, रिगेन कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत एसेंशियल थी, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत कराते हैं। सो फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो आवर चैनल एंड लाइक। थैंक यू।